जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। टॉरस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो टॉरस, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 10 सितंबर आपके लिए लव और करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं और जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो टॉरस, सबसे पहले लेते हैं कार्ड आपकी खुद की एनर्जी के लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस की खुद की एनर्जी 1 से लेकर 10 सितंबर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस की खुद की एनर्जी 1 से लेकर 10 सितंबर कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड है कॉर्नुकोपिया का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है इनडिसीजन का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ टॉरस। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड चक्र, जो कि सैक्रल को शो कर रहा है, और लास्ट है द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो आपके लिए हो गए। आपके पर्सन के लिए कार्ड ले लेते हैं फटाफट से। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम टॉरस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि टॉरस के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम टुवर्ड्स टॉरस, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड है टेम्परेंस का, मे बी आप सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। 2 ऑफ वैंड एंड लास्ट है पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बात करते हैं आपकी। तो कॉर्नुकोपिया यहाँ पे शो कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से ना अब प्यार में मतलब खुश होना चाहते हैं कि मुझे भी अबंडेंस को एंजॉय करने का मौका मिले। इतना टाइम जो स्पेंड किया है, मुझे भी तो उसका फल चखने का मौका मिलना चाहिए। बट क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि आपको प्यार में अभी तक जो जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप इनडिसीजन यहाँ पे इनडिसाइसिव हो रहे हैं। यानी आपको कई बार लगता है क्या मैंने इस पर्सन को चुन के सही किया है, कहीं मुझे दूसरे रास्ते तो नहीं चले जाना चाहिए, मतलब मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे अपने लिए कोई और किसी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो इतनी मेहनत करके और इतना समय इस कनेक्शन में देने के बाद मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्र, जो कि हमारा सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र से ही हमारा लव कनेक्शन जुड़ा होता है। ठीक है, लव रिलेशनशिप में अक्सर प्रॉब्लम यही आती है जब सैक्रल चक्र वीक होता है। ठीक है, जो हमारा नेवल होता है, नेवल से नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमारा सेकंड चक्र है। ठीक है, सैक्रल, जब वहाँ पे ब्लॉकेजेस होती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कनेक्शन हील हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चक्रास के वीडियोस में आप सैक्रल चक्र को कैसे हील करना है देखकर आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आपका सैक्रल कहीं ना कहीं वीक है, इसीलिए देखिए सैक्रल के साथ कई बार जो कॉर्ड होता है ना, इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है, कई मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ जाता है। कई बार किसी को हमें पाने की बड़ी इच्छा रहती है ना, मन में प्यार की भावना होती है, लेकिन हम उनसे प्यार नहीं करते, तो उनका भी कॉर्ड हमारे सैक्रल के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, कई पास्ट के भी कॉर्ड जुड़े रहते हैं, तो वो कॉर्ड जब तक हम हमसे कनेक्टेड रहते हैं तब तक हमें प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए उन कॉर्ड्स को कट करना और सैक्रल को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक अच्छा लव हम एंजॉय कर पाते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आप अपनी जो प्यार की दुनिया है उसमें आप अपने पर्सन के साथ खुश होना चाहते हैं, बट यहाँ पे भी ये जो डार्कनेस है ना, ये आपको खुश होने नहीं देती। मतलब कुछ पल के लिए आपको खुशियाँ रिसीव होती, तो अगले ही पल फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बात करें आपके पर्सन की, तो वो अभी पेशेंस से डील करें, वो इस कनेक्शन में अभी कुछ खास जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे, आने वाले टाइम पे दिखाएंगे। हो सकता है वो ट्रैवल करके, वो दूर रहते हैं आपसे, तो मे बी वो ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, और जब वो आएंगे वो आपको यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल दोनों ही पेंटिकल को देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वो आपको अपना जो है लव ऑफर देंगे। अब तक जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि
स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, या जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो आप रियलाइज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सैक्रल के ऊपर काम कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो इन सब चीज़ों को समझेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको ऑफ़र देंगे, और ट्रैवल करके आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी अगर दूर रहते, मैं भी कई बार दूर रहने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है ना, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लगता है कि वो तो दूर रहते, उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ समझ नहीं आता, तो कई बार ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। बट जो भी वो आपके पास आने के लिए तैयार है, वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं इन दिनों। ठीक है, देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा टॉरस। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वैंड। नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द करियर ऑफ टॉरस। द टावर, करियर तो बड़ा डामाडोल कर रहा है टॉरस आपका। एंड उसके बाद है द चैरिट। चलो फाइनली थोड़ा लास्ट कार्ड सही आ गया। तो पहला जो 9 ऑफ वैंड का कार्ड शो करे कि सबसे पहले तो आपको आपका सर्कल, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, सबसे पहले तो उनको सही ढंग से पहचाने और एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करें। ठीक है, सभी को इंटरफेयर मत करने दीजिए, हर किसी से डिसीजन में हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें और अपने लिए फ़ैसला खुद लेना सीखें, अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करें। नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं कि फिजूल के खर्चे इन दिनों बिल्कुल नहीं करने। जिन खर्चों को आप फ्यूचर के लिए टाल सकते हैं उन्हें टाल दीजिए। अपने पैसों को गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, सोच समझ करके पैसे को खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके चले, क्योंकि द टावर का कार्ड कह रहे हो सकता है आपकी जॉब छूट सकती है आने वाले समय पे, आपका काम बिगड़ सकता है, या पैसे ऑलरेडी फंसा चुके थे तो उसमें आपको पैसे का लॉस हो सकता है। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम इस समय आपके करियर में मुझे दिखाई दे रही है। बट इन सब चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तो द चैरिट का कार्ड कह रहा है कि धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि करियर में कैसे चलना है, अपने लॉजिकल माइंड का कैसे इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन को चूज़ करना है। कहाँ पहले कहीं ना कहीं आप बिना ज़्यादा सोचे पैसे इन्वेस्ट कर देते थे या पैसे खर्च कर देते थे, बट इन सब चीज़ों से आपको लाइफ में एक सीख मिलेगी और इसीलिए चैरिट का कार्ड कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर चलना सीखेंगे, सही फैसला अपने करियर को लेकर करना सीखेंगे, पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखेंगे। तो कोई नहीं, एक लाइफ लेसन है, इससे आप कुछ सीखेंगे। कई बार हम गिरते हैं तभी उठते हैं, तभी लेसन को हम समझ पाते हैं। ठीक है, लाइफ है, लर्निंग का टाइम है, तो सीखना तो पड़ेगा ही, है ना टॉरस। चलिए अब यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, माई यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज, 2 गाइडेंस फॉर टॉरस। टॉरस को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। तो पहला कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑफ कोर्स आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके माइंड से जो अगर फियर बेस्ड है, जो भी चीज़ है, इनको पहले रिलीज़ करें, तभी स्पेस बनता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ पर इशारा कर रही हैं कि समय है थोड़ा सा टेक टाइम टू ब्रीद आउट। गहरी सांस भरे और निकाले, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाले, अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको बाहर निकाले, उसको रिलीज़ करें, उसे ब्रीद आउट करें, तभी आप एक स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। तो आपका ये जो ब्लॉक है रिलीज़ करना है सैक्रल चक्र से। एक बार उसकी सफाई हो जाएगी तो आपका सब कुछ स्मूथ चलने लग जाएगा। ठीक है, तो टॉरस ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।